प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब प्यारे दोस्तों, सोचें अगर आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट अचानक एक ऐसे फ्लोर पर रुक जाए जो नक्शे में है ही नहीं। अगर दरवाजे खुले और सामने वो मंजिल हो जिसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था, क्या आप अंदर कदम रखेंगे या वापस पलट आएंगे? आलिया और उसके वालिद पहले एक पुरानी और बोसीदा कॉलोनी में रहते थे। मकान छोटा, दीवारें टूटी फूटी और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता। आलिया अक्सर ख्वाब देखती थी कि काश एक दिन वो भी किसी खूबसूरत, रोशन और मॉडर्न अपार्टमेंट में रह सके। कुदरत ने जैसे उसकी ख्वाहिश सुन ली। जल्द ही उन्हें शहर की एक शानदार नई बिल्डिंग में फ्लैट मिल गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि किराया बहुत कम था। वालिद ने जरा सा शक किया, लेकिन आलिया की खुशी देखकर खामोश हो गए। नई इमारत वाकई ख्वाब जैसी थी। लॉबी में चैंडलियर्स जगमगा रहे थे, मार्बल फ्लोर था, गार्ड्स खड़े थे। मगर एक बात अजीब थी, लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 नंबर आता था, जैसे 13th फ्लोर कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। आलिया ने वालिद से पूछा तो उन्होंने हंसकर कहा, कुछ लोग अनलकी समझते हैं ना तेरा को, शायद इसीलिए छोड़ दिया होगा। लेकिन आलिया के दिल में क्यूरियोसिटी ने अपना घर बना लिया। कुछ दिन बाद उसने इमारत के पुराने रिहायशी बिलाल अंकल से सवाल किया। पहले तो वो खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, वो मंजिल थी, लेकिन एक हादसे के बाद उसे सील कर दिया गया। उन्होंने हकीकत बताई कि वो फ्लोर असल में सर्विस फ्लोर था, जहां बिल्डिंग के वर्कर्स और उनके खानदान रहते थे। एक रात वायरिंग शॉर्ट सर्किट हुई और आग भड़क उठी। फायर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं थे, सब ट्रैप हो गए। 5 खानदान जलकर खत्म हो गए। बिल्डर्स ने स्कैंडल छुपाने के लिए फ्लोर को परमानेंटली सील कर दिया और मैप्स से नंबर हटाकर फ्लोर्स को दोबारा रीनंबर कर दिया। अब वो मंजिल कागज पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। आलिया को ये सब सुनकर मजीद तजस्सुस होने लगा। उसने चंद हफ्तों में अजीब चीजें नोटिस की। लिफ्ट में कभी धुएं की हल्की बू आती, कभी फेंट सी बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी बालकनी से देखती तो 12 और 14 के दरमियान जैसे कोई साया हरकत करता। एक रात जब वो अकेली लिफ्ट में गई, अचानक 13 का बटन खुद रोशन हुआ। उसने दबाया नहीं, मगर डोर खुल गया। सामने अंधेरा कॉरिडोर था, दीवारों पर स्मोक के निशान, जमीन पर जले हुए टॉयज और एक कमरा जहां आधी जली डाइनिंग टेबल रखी थी, जैसे कोई फैमिली खाने पर बैठी हो और अचानक आग लग गई हो। आलिया के कदम कांपने लगे, लेकिन क्यूरियोसिटी के हाथों वो आगे बढ़ती गई। अचानक उसे फेंट शैडोज दिखाई दी, छोटे बच्चों के और एक औरत के। वो सब खामोश खड़े उसे देख रहे थे। फिर एक धीमी सी आवाज गूंजी, हेल्प अस। आलिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो भागती हुई वापस लिफ्ट की तरफ लपकी। अंदर जाकर देखा तो पैनल पर सिर्फ 13 जल रहा था। ऊपर जाने के लिए कोई बटन नहीं था, जैसे वही आखिरी मंजिल हो। अचानक लिफ्ट ने झटका खाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ी। जब दरवाजा खुला तो वो 14th फ्लोर पर खड़ी थी। घर वापस पहुंची तो वालिद ने फौरन पूछा, बेटा, तुम ठीक हो? अजीब सी लग रही हैं। आलिया ने आईने में देखा तो उसकी आंखों के अंदर धुएं की हल्की सी झलक थी, जैसे वो आग अब भी उसके अंदर जल रही हो। बाद में बिलाल अंकल ने उसे खबरदार किया, जो भी उस मंजिल पर जाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ आता है और कुछ ना कुछ साथ वापस ले आता है। अब अक्सर रात को लिफ्ट का 13 बटन फिर रोशन होता है
और इमारत के रिहायशी जानते हैं कोई ना कोई क्यूरियोसिटी के हाथों इसमें कदम जरूर रखेगा। प्यारे दोस्तों, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बंद ही अच्छे लगते हैं। अगर कभी आपकी लिफ्ट किसी ऐसी मंजिल पर रुके जो मैप्स में मौजूद ही ना हो, तो कभी अंदर ना जाना। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाकया हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले नई हॉरर कहानियां पहुंच सके।